स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस ग्रामर के नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि जो ग्रामर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ग्रामर के फ्लैप्स को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन, स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट एक्सरसाइज। ऑप्शन हमारे सामने ए एन द आर्टिकल है। बच्चों, आर्टिकल का एक क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल आर्टिकल से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए, आर्टिकल 3 होते हैं ए एन द, और इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो ए और एन में अगर आपका कन्फ्यूज़न है तो किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर हिंदी के अकॉर्डिंग कोई स्वर है, यानी कि आ, ई, ए या ओ, इतना याद रखिए, या पूरे स्वर आपको लर्न होते हैं तो आ से लेकर आहा तक अगर आपको पूरे स्वर लर्न है तो वो भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आप ओनली आ, ई, ए, ओ, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड यानी कि उसकी आवाज़ अगर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आ, ई, ए, ओ अगर आए तो आप वहाँ पे लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपकी, इसमें आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का, मैं पूरे वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैं पहले अक्षर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेटर की अगर आवाज़ हिंदी वर्णमाला के अनुसार कोई स्वर है आ, ई, ए, ओ, तो आप उस वर्ड के पहले एन लगाएंगे, ठीक है। और का से लेकर ज्ञानी बाबा तक, यानी कि व्यंजन साउंड अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का आता है तो वहाँ पर आप लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। का, ख, ग, घ, घ, इस तरह से का से लेके पूरे ज्ञानी बाबा तक जितने भी अक्षर होते हैं अगर इनका साउंड किसी वर्ड के पहले अक्षर का आए तो आप उसके पहले ए लगाएंगे। बस इतनी बात को आप याद रखिए। अब देखिए, दा के नियम होते हैं, दा के रूल्स आपको याद रखना होंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरे आर्टिकल को डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको ए और एन के बारे में यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, स्विमिंग इज़ ग्रेट एक्सरसाइज। अब ग्रेट, अब जब ग्रेट को लिख कर देखेंगे या बोल के देखें तो ग्रेट आपको गा का साउंड दे रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन साउंड है। तो व्यंजन साउंड है तो यहाँ पर आप लगाएंगे ए। भाई लेटर में कंफ्यूज मत होना। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू आता है तो उसके पहले आप एन लगा दो, और अगर कंसोनेंट आए तो उसके पहले ए लगा दो। यही गलती तो आप करते आ रहे हो, इसलिए तो आप सप्लीमेंट्री लेकर आ गए, एग्जाम में फेल हो गए। मैं जो आपको बता रहा हूँ बस आप उस बात को मानिए। साउंड का खेल है, साउंड पे फोकस करना है। लेटर कुछ भी हो, स्टार्टिंग में लेटर ए हो, एन हो, आई हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, उसका साउंड देखना है आपको, ना कि लेटर देखना है। साउंड की वजह से ही आपका राइट आंसर होगा, अदरवाइज आप फिर गलती कर जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। ग्रेट यहाँ पे ए आपको लगाना है क्योंकि साउंड यहाँ पे गा का था, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ आया? चलिए, ये आपका एक ऑप्शन। अब बात करते हैं सेकंड। आई प्रेफर टी ब्लैंक स्पेस कॉफ़ी देन विथ 2 बाय। अब आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं आती, जो बताया जा रहा है बस उसको नोट करते जाइए। देखो, प्रेफर वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो अब याद रखना है कि ये जो प्रेफर वर्ड आता है तो इसके साथ 2 आता है। इसको आप नोट कर लो, कहीं पर भी ऐसे नोट कर लो, लिख लो कि प्रेफर के साथ क्या आता है? 2 आता है। आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता, बिल्कुल मत पता रहने दो, कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखो कि प्रेफर के साथ 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो बस यहाँ पे क्या आएगा? 2 लगा देना है प्रेफर को देखते सान। आई प्रेफर टी 2 कॉफ़ी आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये हो गए सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि ग्रामर में इसी तरह से क्वेश्चंस आपकी क्लास में पूछे जाते हैं। ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया। अब इसमें क्या करोगे? इसमें यह करना कि ये जो डाइड वर्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके साथ ऑफ आता है, तो इसको भी पॉइंट बनाकर आप लिख लो कि डाइड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। तो ही डाइड ऑफ मलेरिया, यानी कि वह मलेरिया से मर गया, ठीक है। डाइड के साथ यहाँ पे ऑफ आएगा, यानी कि किसी बीमारी से अगर किसी की डेथ हो रही है तो उस बीमारी के नाम के पहले हम ऑफ लगाते हैं। हाँ, अगर सफ़र वर्ड आता है, सफ़र, सफरिंग, सफ़र्स, सफ़र्ड, तो सफ़र के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है।
सफ़र के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, यानी कि किसी बीमारी से कोई पीड़ित होता है तो उसके पहले हम फ्रॉम लगाते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। इस तरह से एप्लीकेशन में भी आपने लर्न करा होगा। तो सफ़र के साथ फ्रॉम आता है और डाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, इसी को कहते हैं ग्रामर। ज़रा से उसमें मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो डाइट के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, इतना याद रखना, इसका आंसर ऑफ करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम यूज टू ब्लैंक स्पेस इन क्यूज। इसमें क्या करोगे, इसमें ये देखना है कि ये जो यूज टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूज्ड टू। यूज टू के पहले अगर कोई टू भी आए, अब पूछोगे सर टू बी क्या होता है, ये भी बता दीजिए। हाँ भाई बताएंगे सब बताएंगे। टू बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। ये आपकी प्रेजेंट की टू बी होती है इज, एम, आर। पास्ट में आपकी होती है वाज, वर, फ्यूचर में विल बी। ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इन्हीं को टू बी वर्ब कहा जाता है। तो अगर सेंटेंस में यूज टू के पहले टू बी आए, क्या है, सेंटेंस में यूज टू के पहले टू बी आए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर ये एम है, इसी तरह से इज हो, आर हो, वाज हो, वर हो, उसके बाद यूज टू आया हो तो वर्ब में आई एन जी फॉर्म का यूज़ होगा। और अगर ये इज, एम, आर नहीं आया हो, ओनली यूज टू आया हो, ओनली यूज टू आया हो तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, उसमें आई एन जी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। इसको आप नोट करके लिख सकते हो, यूज टू प्लस V1 और टू बी यूज टू प्लस V4। ये मैं प्लस यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो, टू बी प्लस यूज टू प्लस V4। अब आप समझ गए। अब बताओ ज़रा इसमें क्या आएगा, वाइट, वेटिंग या वेटेड। एम के साथ यूज टू है तो यहाँ पे आई वाला यूज़ होगा, वेटिंग। आई एम यूज टू वेटिंग। बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा, बिल्कुल पॉइंट की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपके लिए लेवल लेकर आया हूँ ये ग्रामर का आपका लेवल है। इन पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट करते जाइए। आई एम यूज टू वेटिंग है, यहाँ पे आएगा राइट आंसर, वेटिंग है क्योंकि एम के साथ यूज टू आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो जब भी ये सेंटेंस आपके सामने आए तो बस आंखें बंद करके अ लिटिल लगा लीजिएगा। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरा है जान। तो यहाँ पे अ लिटिल राइट आंसर होगा, तो अ लिटिल आपको लगाना है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, यू कैन राइट ब्लैंक स्पेस अ पेंसिल फ्रॉम बाय विथ। अब इसमें क्या करोगे, अब देखो, जब भी आप कोई काम किसी चीज़ को होल्ड करके, अब सोचोगे सर होल्ड क्या मतलब भी बता दीजिए। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। किसी चीज़ को होल्ड करके, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वेपन हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, होल्ड करके किसी चीज़ के थ्रू आप काम करें तो उसके साथ हम लगाते हैं विथ। क्या लगाते हैं, विथ। और जब कोई काम आप सेल्फ करें, खुद से करें, तो अब वहाँ लगाते हैं वहाँ पे बाय। तो यहाँ पे यू कैन राइट आप लिख सकते हो, किससे लिख सकते हो, पेंसिल से लिख सकते हो। तो अब भाई पेंसिल अपने आप नहीं चलेगी, पेंसिल को आप होल्ड करके चलाओगे, तो यहाँ पे लगा देना विथ। क्या लगाओगे, विथ। भाई विथ नाइफ हो सकता है, विथ एक्स हो सकता है, विथ सीज़र हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी टूल्स हो सकते हैं, तो आपको लगाना है विथ। ठीक है, कोई काम आप किसी चीज़ से करें, कोई वस्तु से करें, ठीक है, तो आप लगा देना वहाँ पे उसके पहले विथ। चलो ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव सीन ब्लैंक लॉट ऑफ प्लेसेस इन द। बताइए आर्टिकल क्या आएगा, एल का साउंड है तो यहाँ पे लगा दीजिए आ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, अ लॉट ऑफ आएगा, आ बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, आई टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए, व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय, इस सेंटेंस को देखिए, मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस हमारा ये, आई ब्लैंक स्पेस टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे यूज टू देखने को मिलेगा जो कि पास्ट की हैबिट बता रहा है, तो आपका राइट आंसर यूज टू होगा। आई यूज टू टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय। पास्ट की आदत को बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए, मस्ट मतलब कि कंपल्सन के लिए, डेयर का यूज़ करते हैं करेज बताने के लिए, साहस बताने के लिए। तो यहाँ पे जो बात चल रही है ये पास्ट की आदत की बात चल रही है, हैबिट की बात चल रही है, इसलिए यूज टू यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यूज टू सिंगल है इसलिए यहाँ पे टेक आया है, इज, एम, आर या वाज, वर, टू बी वर्ब नहीं आई है। ये हमारा 8 नंबर का राइट आंसर यूज टू है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शी ब्लैंक MBBS, MBBS को देखो आर्टिकल है, तो MBBS को लिख कर देखो एम। आपको यहाँ पे साउंड देखने को मिला एक। अब ये मत कहना कि एम तो कंसोनेंट है। हाँ भाई कंसोनेंट है, इतनी इंग्लिश तो हमें भी आती है, लेकिन आप ये देखो कि एम को जब आप बोलोगे तो एम में साउंड किस चीज़ का आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, वाउल साउंड आ रहा है। लिख कर देख लो, बस लगा देना इसके पहले एन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? एन होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था साउंड पे देखना, ना कि लेटर पे फोकस करना, गलती मत करना। शी इज़ एन MBBS आएगा। शी इज़ एन MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 10, ही डिड नॉट हैव, इसको नोट कर लेना इसका पॉइंट। ही डिड नॉट हैव ब्लैंकेट्स ऑफ मिल्क। सेंटेंस में देखो नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव है। जब अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव देखने को मिले तो उसमें आता है एनी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है बच्चों। तो ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए एनी आ रहा है, बस एनी लगा दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस एनी मनी। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि सेंटेंस में अगर हार्डली भी देखने को मिले तो भी आपको एनी लगाना है। ये सेंटेंस आपको देखने में अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन इसका मीनिंग निगेटिव है। तो हार्डली, एक वर्ड और बताता हूँ आपको, स्केर्सली। एक और वर्ड नोट कर लो, बेयरली। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। ये वर्ड भी अगर सेंटेंस में आए तो उसमें भी नोट लगा देना, क्योंकि सेंटेंस आपका निगेटिव में जाता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्क हार्ड लेस्ट फेल। इसमें क्या करोगे? इसमें लेस्ट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये नोट करके लिख लो कि लेस्ट अगर आए तो उसके साथ शुड आता है, शुड लगा दीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इतना करना। सेंटेंस में लेस्ट देखने को मिले शुड लगा के आ जाना, आंखें बंद करके शुड लगा देना। आगे देखते हैं नेक्स्ट 13, आई एम अफ्रेड ब्लैंक स्पेस रेड्स। अफ्रेड देखने को मिल रहा है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, तो बस आप अफ्रेड के साथ ऑफ लगा के आ जाइए। अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, इसको भी पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ही इज़ गुड इंग्लिश, इसका राइट आंसर 8 आएगा, क्योंकि गुड के साथ 8 आता है। गुड इन नहीं होता, गुड 8 होता है। गुड इन नहीं होता, गुड 8 होता है। तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश, तो यहाँ पे 8 आएगा। नो सूनर वाला क्वेश्चन 15, नो सूनर के साथ देन आता है, तो जब भी नो सूनर देखने को मिले आंखें बंद करके देन लगाना। नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। बाकी आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो सूनर दिख रहा है बस देन लगा देना। आगे करते हैं नेक्स्ट, वुड यू गिव मी बुक्स। इसमें देखो रिक्वेस्ट की जा रही है, जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहाँ पे सम आएगा। वुड से जब रिक्वेस्ट हो रही हो तो सम यूज़ करना, वुड यू गिव मी सम बुक्स। रिक्वेस्ट है इसलिए सम आएगा। एग्री के साथ विथ आता है तो आई डोंट एग्री विथ यू होगा, एग्री विथ होता है। एग्री के साथ विथ आता है, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए कि एग्री के साथ विथ आता है, एग्री विथ होता है। क्या होता है? एग्री विथ। क्वेश्चन नंबर 18, सफरिंग आ गया। मैंने आपको बताया था, याद करिए अभी पहले क्या बताया था। सफरिंग के साथ क्या आता है? सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है, तो यहाँ पे फ्रॉम राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर फ्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में एनी आता है, ये बात भी आपको बताई है। हैव यू एनी कंप्लेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। सम और एनी में देखना हो तो एनी लगाना, सम मत लगाना। क्वेश्चन नंबर 20, टाइम वाली बात चल रही है। 4 o'clock यहाँ पे दिया गया है, ही हैज़ बीन स्टडिंग, तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा सिंस। एग्जैक्ट अगर टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, कोई दिन का नाम है, महीने का नाम है, सन दी गई है, दिन के भाग हैं, पार्ट लाइफ के भाग हैं, टाइम है, उस सब के पहले सिंस आता है। नंबर ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के पहले 4 आता है, तो यहाँ पे o'clock अगर लिखा है तो वहाँ पे लगा देना सिंस। मॉर्निंग लिखा है, सिंस लगा देना। संडे मंडे, सिंस लगा देना। जनवरी फरवरी, सिंस लगा देना। इसके अलावा 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, उन सब में 4 लगता है। तो ये सेलेक्टेड मैंने आपको 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इनके नोट्स बनाइए, वीडियो को आप एक बार और प्ले करके देख लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा काम की ये वीडियो आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको हमारी कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी अच्छे से अच्छी वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। बस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।